अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शुमाइला अनवर एंड आई एम अ सर्टिफाइड शेफ़। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त ब्रेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसको आप नाश्ते में, दोपहर या रात के खाने में किसी भी सालन के साथ या शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में 5 कप छना हुआ मैदा ले लिया। मैदे के बाद 1 टेबलस्पून चीनी, 2 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट, 2 टीस्पून नमक और नमक के बाद यहाँ खुश्क दूध 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे। खुश्क दूध बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दें और चाहें तो पानी की जगह फ्रेश दूध के साथ इस डो को गूंद लें। मैंने 1 + 3/4 ग्लास नीम गर्म पानी ले लिया था और उसके साथ तमाम चीज़ें मिक्स करके यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया और ऑयल को इसके अंदर डालकर मैंने डो को 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह गूंद लिया। गूंद लेने के बाद मैंने इसको 2.5 घंटे के लिए कवर करके राइस होने के लिए छोड़ दिया। 2.5 घंटे के बाद हमारी डो बहुत अच्छी सी राइस होकर रेडी है। इस डो को अब हम पंच डाउन कर लेंगे और फिर से थोड़ा सा गूंद लेंगे। एक फ्लैट सरफेस का यूज़ करेंगे दोबारा गूंदने के लिए। मज़ीद 5 से 7 मिनट तक हम इस डो को गूंद लेंगे। जी तो डो तैयार है। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। दो हिस्सों में डिवाइड कर लेने के बाद हम इस डो से 2 पेड़े बना लेंगे। इन पेड़ों को अब हम अपनी बेकिंग ट्रे के ऊपर रख देंगे। बेकिंग ट्रे को मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगाकर रेडी कर दिया था और हाथों की मदद से इसको फैला देंगे। आप इस ब्रेड को लंबी या गोल कोई भी अपनी चॉइस की शेप दे सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, मेरी दोनों ब्रेड्स जो हैं वो शेप में आ चुकी हैं। अब मैं इनको क्लिंग रैप से कवर करके मज़ीद 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगी। अब हम इन पर हाथों की उंगलियों की मदद से इम्प्रेशंस दे देंगे और फिर उसके बाद एक अंडे की जर्दी को फेंटकर हम ब्रश की मदद से इन दोनों ब्रेड्स के ऊपर लगा देंगे। अंडे की जर्दी अप्लाई कर लेने के बाद मैं इनके ऊपर थोड़े से तिल छिड़क दूंगी। जी तो व्यूअर्स, हमारी ब्रेड्स रेडी टू बेक हैं। मैंने ओवन को 230 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर 20 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया था और अब मैं इनको 230 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर 15 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। क्योंकि हमें इन ब्रेड्स के ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए, सो मैंने ओवन की टॉप एंड बॉटम दोनों ग्रिल्स ऑन कर दी थी। 15 मिनट के बाद हमारी ब्रेड्स, जिससे आप शीरमाल भी कह सकते हैं, बेक होकर बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं इनके ऊपर किस कदर खूबसूरत कलर आया है। अब मैं इनके ऊपर ब्रश की मदद से थोड़ा सा मक्खन लगाऊंगी, जो कि इनको बहुत ही खूबसूरत सी शाइन देगा। आई वुड रिकमेंड कि आप इनको 5 से 10 मिनट कवर करके रखें और फिर इनको यूज़ करें। मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। This is something very exciting and satisfactory
when a baking item comes out this much perfect. I hope you would like the recipe. Please don't forget to like and share. ये एक बहुत ही यूनिवर्सल ब्रेड है जिसको आप कभी भी किसी भी चीज़ के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। आप देख सकते हैं किस कदर सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनकर तैयार हुई है। इस ब्रेड को आप पतीले में भी बेक कर सकते हैं और अगर आपके पास तंदूर है तो फिर तो क्या ही बात है। बनाइए इसी तरह के मज़ेदार खाने, रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। तो मिलते हैं अगली किसी मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।